नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। साहसिक पर्यटन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है बिलासपुर। गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ा और बंदलाधार से पैराग्लाइडिंग बन रही आकर्षण का केंद्र। व्यवस्था परिवर्तन का असर, करसोग अस्पताल बना मिसाल। राज्य सरकार के प्रभावी कदमों से स्वास्थ्य सेवाओं में दिख रहा बड़ा बदलाव। प्रदेश में 49,160 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा, 467 करोड़ 71 लाख रुपए की वसूली। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य है तथा पर्यटन की अपार संभावनाएं संजोए हुए है। प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और स्वास्थ्य पर्यटन विकास के मुख्य स्तंभ है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने बिलासपुर की गोविंद सागर झील में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 में एडवेंचर स्पोर्ट्स की विभिन्न गतिविधियां शुरू की है। इन प्रयासों से न केवल जिला बिलासपुर को पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल रही है, बल्कि स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन के माध्यम से पर्यटन, खेल, व्यापार एवं रोजगार सृजन सोसाइटी का गठन कर झील में अनेक जल क्रीड़ा और साहसिक पर्यटन गतिविधियां शुरू की है। इनमें स्पीड बोट, क्रूज राइड, वाटर स्कूटर, बनाना राइड जैसी रोमांचक सवारी शामिल है। पर्यटकों को कश्मीर की डल झील जैसा अनुभव देने के लिए शिकारा राइड की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ये सभी सेवाएं बिलासपुर के मंडी भराड़ी 4 लेन पुल के समीप संचालित हो रही है। साहसिक जल क्रीड़ा को और बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन शीघ्र ही 3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव आयोजित करने जा रहा है, जिसमें ड्रैगन बोट रेस, कायाकिंग तथा कैनोइंग प्रतियोगिताएं मुख्य आकर्षण होंगी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील चंडीगढ़ कीरतपुर मनाली 4 लेन सड़क पर स्थित होने के कारण पर्यटक आसानी से इन साहसिक जल क्रीड़ाओं का आनंद ले सकते हैं। साहसिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से जिला की प्रसिद्ध बंदलाधार से पैराग्लाइडिंग गतिविधियां भी चलाई जा रही है। यहां अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है। सरकार के सतत प्रयासों से आज बिलासपुर साहसिक जल क्रीड़ा, पैराग्लाइडिंग और एरो स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों का उत्कृष्ट गंतव्य बनकर उभरा है। मेरा नाम कार्तिक है। मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए 3 साल हो चुके हैं और मैंने देश दुनिया में बहुत जगह पैराग्लाइडिंग की, बट SIV के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन साइट कोई और होगी। प्रॉपर विंड्स हैं, रेगुलर विंड्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स अच्छे हैं, टेक ऑफ भी बहुत अच्छा बनाया है और आई एम हैप्पी टू बी ऑन दिस साइड। ओके, मेरा नाम विक्की ठाकुर है और मैं हिमाचल बीड बिल्डिंग से बिलोंग करता हूँ और मैं लास्ट 5 साल से बंदला में फ्लाइंग कर रहा और बेसिकली मैं ये प्रोफेशन में अराउंड लास्ट 12 साल से काम कर रहा हूँ। और बोलते हैं कि जैसे ये एशिया का 3रे नंबर पे बेस्ट साइट है SIV कोर्स के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए अभी। झील में आइलैंड टूरिज्म की अवधारणा पर भी कार्य जारी है, जिससे पर्यटक अंडमान निकोबार की तर्ज पर झील के द्वीपों पर सैर का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की इन पहलों से न केवल बिलासपुर के पर्यटन विकास को नई गति मिली है, बल्कि युवाओं के लिए परिवहन, आतिथ्य और सेवा क्षेत्रों में रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर भी बढ़े हैं। हम शुक्रगुजार है प्रदेश सरकार के कि उन्होंने जो है इस साइट को परमानेंट वो कर दिए, नोटिफाई किया है और हम यहाँ के लोकल है तो हमें भी रोज़गार मिल रहा है, गांव के लोगों को, बाकी को भी रोज़गार मिल रहा है और यहाँ सबको रोज़गार मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट से यही आशा है कि इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ पे बाहर से जब बहुत ज़्यादा लोग आए, गांव के लोगों को, बाहर के लोगों को, टैक्सी वालों को, हर लोगों को जो है इसका रोज़गार मिल रहा है। ये हम पैराग्लाइडिंग की जो सेफ्टी के कोर्सेज जो होते हैं वो हम यहाँ बिलासपुर में बंदला पे आके यहाँ से हम करते हैं। भारत में एकमेव ऐसी साइट है जो पानी है और माउंटेन है, यहाँ से फ्लाई करके हम पानी के ऊपर जाते हैं और इसकी जो सेफ्टी जो ट्रेनिंग होती है वो हम यहाँ उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो भारत में एकमेव ऐसी साइट है बिलासपुर में, बंदला हिल में, और हमें बहुत खुशी हुई जो सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है और इसमें इस साइट पे बहुत सारे पोटेंशियल है। हिमाचल सरकार ने पर्यटन को राज्य अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनाते हुए रोजगार और विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के प्रभावी कदमों ने स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। करसोग अस्पताल आज व्यवस्था परिवर्तन की एक जीवंत मिसाल बन चुका है।
पहले जहां मरीजों को ओपीडी में घंटों लंबा इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब टोकन सिस्टम लागू होने से भीड़-भाड़ और अव्यवस्था से निजात मिल गई है। आपातकालीन मरीजों के लिए अलग पंजीकरण व्यवस्था बनाई गई है, जिससे गंभीर रोगियों का तुरंत इलाज संभव हो पा रहा है। ये करसोग जो हॉस्पिटल है हमारा, इसमें अभी एक नया सिस्टम हुआ है, जैसे टोकन सिस्टम होता है, और इसमें हमारे को पहले ही पता लग जाता है कि हमें कौन से ओपीडी में जाना है और कौन सा हमारा नंबर लगेगा और कितने टाइम में हमारा काम हो जाएगा। इससे हमारे को आसानी भी हो रही है और टाइम की बचत भी हो रही है, जिससे हमारे सारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हमारा इलाज भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। मैं यहाँ पर करसोग अस्पताल पे अपना इलाज करवाने आई हूँ। तो यहाँ पर हमारे करसोग में जब हम पर्ची काटते हैं तो यहाँ पर टोकन नंबर लगाया जा रहा है। इसमें तो हमारे को इसमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि हमारे को यहाँ पर लाइन में नहीं खड़ना पड़ रहा है जी, और हमारे को जल्दी यहाँ पर फ्री करवाया जाता है और यहाँ पर हमारे समय की भी बचत हो रही है। करसोग अस्पताल प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। पारदर्शिता की दिशा में भी अस्पताल प्रशासन ने अनोखा कदम उठाया है। अब रोजाना हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर की गतिविधियों के साथ अगले दिन की योजनाओं की जानकारी साझा की जाती है। ये व्यवस्था आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं तक और करीब ले आई है। अस्पताल अब केवल इलाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रहा है। HIV, टीबी और मौसमी बीमारियों पर आयोजित जागरूकता अभियानों ने रोगों की रोकथाम में नई आशा जगाई है। आधुनिक सुविधाओं की ओर कदम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल में नई एक्सरे मशीन उपलब्ध कराई गई है और शीघ्र ही सिटी स्कैन मशीन भी लगाई जा रही है। गायनी, ऑर्थो, शिशु रोग और सर्जरी विशेषज्ञों की नियुक्ति से सेवाएं और बेहतर हुई है। जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की भी तैनाती होगी, जिससे करसोग और आसपास के हजारों मरीज लाभान्वित होंगे। सरकार ने केवल मरीजों के हित तक ही अपने प्रयास सीमित नहीं रखे हैं, बल्कि कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी नियमित स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि वे भी स्वस्थ रहकर सेवाएं दे सके। राज्य सरकार के व्यवस्था परिवर्तन संकल्प का सीधा असर अब अस्पताल की कार्यप्रणाली में स्पष्ट दिख रहा है। करसोग अस्पताल का उदाहरण साबित करता है कि जब नीयत और नीति दोनों सही हो तो छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव की राह खोल सकते हैं। लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 चरण 2 शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत करदाताओं को वैट, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर से जुड़े पुराने बकाया मामले का एकमुश्त निपटारा करने का अवसर दिया जा रहा है। ये योजना 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक 3 माह के लिए लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमों में कमी लाना और ऐसे मामलों से राजस्व अर्जित करना है जो वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पुराने कानूनों के अंतर्गत लंबित है। इस चरण में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े मामले वर्ष 2020-21 तक भी शामिल होंगे। इससे गैर GST कर कानूनों के अंतर्गत लंबित मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी बकायादारों से इस अवसर का लाभ उठाने और राजस्व को सुदृढ़ करने का आह्वान किया है। इस समय प्रदेश में लगभग 30,000 मामले लंबित हैं। इस योजना के दूसरे चरण में राज्य को करीब 10 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। इससे पहले भी इस तरह की 4 योजनाएं चलाई गई थी, जिनके उत्साहजनक परिणाम रहे। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश विरासत मामले निपटान योजना नियमों के तहत 14,814 मामले निपटाए गए और 393 करोड़ 21 लाख रुपए की वसूली हुई। इसके उपरांत वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विरासत मामले निपटान योजना के अंतर्गत 20,642 मामले निपटाए गए और 19 करोड़ 16 लाख रुपए प्राप्त हुए। इसके अलावा सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 के अंतर्गत 12,813 मामले निपटाए गए और 40 करोड़ 31 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि एक अन्य चरण में 898 मामलों का निपटारा किया गया और 15 करोड़ 3 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अब तक कुल 49,160 से अधिक मामले निपटाए जा चुके हैं, जिससे प्रदेश सरकार को 467 करोड़ 71 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।